अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट एडिट्स। और आज हमारी प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 2 है लेकिन पार्ट भी 2 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को इफ़ेक्ट्स एंड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल के बारे में बताऊंगा, जो कि इंपोर्ट विंडो एंड सोर्स विंडो में होती है। ठीक है, सबसे पहले इंपोर्ट विंडो में इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। आप लोगों ने मार्वल या डीसी वगैरह में देखा होगा कि जो सीजीएस इस्तेमाल होते हैं, या जो लेज़र निकल रही होती है, या पावर, जितनी भी चीज़ें हैं जो ग्लो निकल रहा होता है, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट्स में आती है। ठीक है, इन सबको इफ़ेक्ट्स आप कह सकते हैं। प्रीमियर प्रो में आपको अपने इफ़ेक्ट्स कस्टम में डिज़ाइन करने होते हैं। ठीक है, और यानी कि पहले से होते हैं, उनकी अरेंजमेंट आपको खुद से करनी पड़ती है। हम लोग पूरे इफ़ेक्ट्स तो नहीं सीख पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स का, और आज तक सच बताऊँ तो मैं भी पूरे नहीं सीख पाया। इतने साल हो गए हैं मुझे, लेकिन इफ़ेक्ट्स बहुत बड़े। इफ़ेक्ट्स कंट्रोल नाम से समझ आ रहा है कि इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको इफ़ेक्ट्स कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ेक्ट्स आपने फ़र्ज़ करें एक वीडियो पे ऐसे इफ़ेक्ट्स डाल दिए, उसके बाद उस इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने के लिए किधर उसकी पोजीशन होनी चाहिए, किधर उसका स्केल होना चाहिए, किधर उस कितनी उसकी ओपेसिटी होनी चाहिए, सब कुछ, रोटेशन, ब्लेंडिंग, सब कुछ इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में हम करते हैं। और किस तरीके से करना है, आज मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट 2 है। तो अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखें तो मैंने पिछला प्रोजेक्ट मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि अब मैं आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, अनटाइटल, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, इफेक्ट्स एंड इफेक्ट्स कंट्रोल क्लास, इफेक्ट्स एंड इफेक्ट्स कंट्रोल क्लास। और इसको हमने ब्राउज किया हुआ है। ठीक है, ब्राउज करें यहाँ से, और डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे रखने यहाँ पर अपना फोल्डर बना है। ठीक है, यहाँ से मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स नाम दे दिया, इस फ़ोल्डर को ओपन करके सेलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक कर लें। इसके बाद सिंपली आप ओके करें तो आपका न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। काफ़ी ईज़ी है प्रोजेक्ट को करना, और इफ़ेक्ट्स में आप लोगों को बहुत आसानी से समझा दूँगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास इम्पोर्ट विंडो एंड सोर्स विंडो आई भी है। अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा, उसको पहले देखें ताकि आप लोगों को इम्पोर्ट विंडो एंड सोर्स विंडो का असल पर्पस जो होता है वो समझ में आ जाए। इम्पोर्ट विंडो में मैंने आप लोगों को कुछ टैब्स बताए थे लास्ट टाइम। ठीक है, सारे डिस्कस हो गए थे, मगर हमारा इफ़ेक्ट्स का जो पैनल था वो नहीं डिस्कस हुआ था। हम मैनुअली समझ लेते हैं कि इफ़ेक्ट्स में क्या क्या आता है। जैसे अगर आप लोगों को अपनी वीडियो को ब्लर करना है, या कोई भी चीज़ का ग्लिच इफ़ेक्ट डालना है, लेज़र इफ़ेक्ट डालना है, लेंस इफ़ेक्ट डालना है, वो सारे इधर से लग जाता है। पर बता फिर ट्रांज़िशंस भी लग जाती हैं ऐसे मज़ेदार। ठीक है, इफ़ेक्ट्स में फ़र्ज़ करिए मैं एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मेरे पास एक पड़ा हुआ है, एक मेरे पास इंट्रो पड़ा हुआ है। ओके, ये आपकी नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इंट्रो पढ़ा हुआ है, ये मैंने बनाया है, इसी में बनाया है प्रीमियर प्रो। तो अब प्रीमियर्स में इंपोर्ट कर लिए मैंने ये। इसको मैं क्या करूँगा, अपनी टाइमलाइन पर रखूँगा। देखें, इफ़ेक्ट्स जब भी डलते हैं ना, तो वो सोर्स विंडो पे नहीं डलते, वो टाइमलाइन पे डलते हैं। टाइमलाइन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके जो बाद आएगी टाइमलाइन। बस आप लोग ये समझ लें कि टाइम रहते बताते कि वीडियो आपकी वीडियो है। ठीक है, ये देखिए, इसको आप ऐसे मूव भी कर सकते हो उठा के। टाइमलाइन में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इफेक्ट्स में आएंगे, यहाँ पर हम लोग एक इफेक्ट डाल देते हैं, ब्लर इफेक्ट। ठीक है,
आप लोगों को इफ़ेक्ट्स देके साथ-साथ सीखने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को सारे नहीं सिखा सकता क्योंकि बहुत बड़े डेप्थ्स है। अब हाँ, साथ-साथ हम सीखते रहेंगे, जो-जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। अब यहाँ पर ये कुछ वीडियो है, ठीक है? ये एक वीडियो है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पर ही पीछे जितनी भी हमारे पास फुटेज है, बल्कि ये सारी फुटेज ब्लर हो जाए। ओके? यहाँ से इफ़ेक्ट्स में हम लिखेंगे ब्लर, BLUR, ठीक है? अब यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लर के ऑप्शंस आ रहे हैं, ये साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा क्योंकि हमने ब्लर डिस्कस करनी है आगे जाके। तो जो ब्लर होता है वो गॉसियन ब्लर, ओके? इसमें गॉसियन ब्लर नाम दिया गया है प्रीमियर प्रो में, और गॉसियन ब्लर मीन्स ब्लर, ओके? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ये आपकी सोर्स विंडो है। अब देखिए इस पे वो इफ़ेक्ट हमने डाल दिया, कैसे डालें दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। गॉसियन ब्लर सेट करने के बाद इसको आपने पकड़ लें, मुट्ठी बचेगी, और इसको ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर छोड़ेंगे, इस पे इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे इस पे ब्लर तो आया ही नहीं। तो अब हम इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है? इफ़ेक्ट्स कंट्रोल वाले पैनल पे आए तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है, नीचे करें थोड़ा-सा, गॉसियन ब्लर, ओके? मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इफ़ेक्ट्स कंट्रोल ना कि सिर्फ़ इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करता है, बल्कि आपकी ये वीडियो की फ़्रेमिंग को भी कंट्रोल करता है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग इफ़ेक्ट्स कंट्रोल देखेंगे कि इफ़ेक्ट को किस तरीके से कंट्रोल करना है। गॉसियन ब्लर, इसमें आपके पास देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है? ये कुछ फ़्रेमिंग ऑप्शंस होते हैं, ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करते रहेंगे साथ-साथ। आगे आने वाली क्लासेस में ये टूल्स हम लोग सीखेंगे, ठीक है? और यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ से सीखेंगे तो वहीं पर अप्लाई हो जाएंगे। कोई मुश्किल बात नहीं, ये नहीं आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। एक ही चीज़ सीखे, उसमें परफेक्ट बन। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास लिखा हुआ है ब्लरनेस। इस पे अगर आप बढ़ा देंगे, ये देखिए अभी ये ब्लर नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी ब्लरनेस बढ़ा देंगे तो आप देखें कि आपकी वीडियो ब्लर हो जाएगी। इधर आप नोटिस करेंगे कि आपकी वीडियो ब्लर हो रही है। अब ये कितने परसेंट रखने हैं? देखिए, जैसे यहाँ से मैं कह रहा हूँ ये 20 पार्ट्स पे ब्लर हो, तो यहाँ से 20 पार्ट्स पे ब्लर होंगे ये। इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं, देखिए एरोज़ बने हुए। आगे पीछे अगर आप अपना माउस को देखिए मूव करें, मेरे हैंड पर नोटिस करें, तो आप लोग देखेंगे कि ये ब्लर हो सकते हैं। या तो आप इस पे क्लिक करें और अपनी लिख दें, जैसे मैं यहाँ पर 80 लिखूँगा, तो ये 80% ब्लर हो जाएगा। उसके बाद हॉरिज़ॉन्टली एंड वर्टिकली, ओनली हॉरिज़ॉन्टल, ओके, और वर्टिकल। ब्लर होने की पोज़ीशंस में डिफ़ॉल्ट ही रखें, ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे डायमेंशन ब्लर, ये कुछ आप लोग को भी मैंने बताया कि होगा, और रिपीट ब्लर एजेस, इस पे चेक लगा दें तो आपके जो एजेस हैं वीडियो के वो ब्लैक्स के बजाय बिल्कुल सिंपल नज़र आएगी। ओके, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग लगाना चाह रहे हैं या नहीं। आप अपनी वीडियो को जितना खूबसूरत बनाना चाहते हो उतना। तो बस ये था एक इफ़ेक्ट। ये आसान इफ़ेक्ट था, और भी आएँगे, मुश्किल-मुश्किल आएँगे। उसको क्लियर कर देते हैं। इफ़ेक्ट को अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, अब देखिए इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी जो अ, वी नहीं आ रहा, पैनलिंग नहीं शो हो रहा। अगर आप यहाँ देखें तो कह रहा नो क्लिप सिलेक्टेड। आपको अपनी टाइम से सिलेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, फिर आपका इफ़ेक्ट्स पैनल ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो गॉसियन ब्लर है, इस पर आप राइट क्लिक करें, ओके? और यहाँ से इसको कट कर दें, या कट करने के बजाय आप इसको क्लियर कर दें तो वो हो जाएगा। अब हम लोग ऊपर के कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इफ़ेक्ट्स कंट्रोल वाले पैनल में आए, इसमें आपको कोई इफ़ेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये बेसिक यही। आगे पोजीशंस क्या होता है? ये देखिए आपकी वीडियो इधर-इधर मूव हो, ठीक है? ये टाइमलाइन पे इफ़ेक्ट करेगा, ना कि सोर्स विंडो में। ये देखिए पोजीशन ऊपर-नीचे, साइड बाय साइड,
इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ है, रीसेट पैरामीटर। इस पर क्लिक करें तो आपका पैरामीटर रीसेट हो जाएगा। इसके बाद पोजीशन के बाद स्केल है, आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं, जूम कर सकते हैं। और ये फिर पूरा जूम ही रहेगा, आप लोग देखें जितने भी वीडियो इसमें सारा जूम रहेगा। और इसको जूम आउट करना चाहते हैं तो जूम आउट कर लेते हैं। और इसको रीसेट करें इस पे क्लिक करके। उसके बाद आपको रोटेशन आ जाती है, यहाँ से आप अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करके चलेगी पूरी वीडियो, ये देखें। इसके बाद आपका एंकर पॉइंट, ये पोजीशन ही होती है, लेकिन एंकर पॉइंट हम आगे जाके सीखेंगे। एंकर पॉइंट बेसिकली इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उसकी एडजस्टमेंट होती है, तो हम ये आगे भी सीखेंगे। उसके बाद आपके पास ओपेसिटी, मैंने आप लोगों को बताया ओपेसिटी कि यहाँ से हम उसकी सारी चीज़ों को रीसेट कर लेते हैं। ओपेसिटी मीन्स उसकी ब्राइटनेस कितनी है वीडियो की। अब जैसे ये आप वीडियो इन देख रहे हैं, मैं इसकी ओपेसिटी कम करता जाऊँ तो आप लोग देख रहे हैं वीडियो बहुत ज़्यादा डार्क होने शुरू हो गया है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसको ओपेसिटी बढ़ाता नहीं हूँ तो आप देखें कि वीडियो ब्राइट हो रही है। तो ये इसकी ओपेसिटी है, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम बढ़ा कर सकते हैं। और ये बस एक सिलेक्शन टूल होता है जिसके ज़रिए से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हम आगे जाकर सीखेंगे ये, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसके अलावा आपके पास लेवल्स, ऑडियो का सेक्शन आ जाता है, ये वीडियो का सेक्शन है देखिए, और ये ऑडियो का सेक्शन है। ये वीडियो के एडजस्टमेंट के लिए इफेक्ट्स कंट्रोल है, ठीक है। इफेक्ट्स कंट्रोल में वीडियो की एडजस्टमेंट के लिए ये वाला पैनल है, ये देखिए यहाँ पर है। क्लिक करने से नहीं होगा, ये बस उन्होंने हेडिंग्स दी हुई है, ठीक है। ऑडियो में लेवल मीन्स क्या, आपकी आवाज़ कितनी ऊंची होनी चाहिए और कितनी कम होनी चाहिए, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। अब एक हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये मेरी वीडियो न्यू इंपोर्ट कर रही है डिलीट करके। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और अपनी टाइम लाइन पे आकर अप्लाई कर दूंगा। देखिए अगर कोई इसको सोर्स विंडो पे अप्लाई करता हूँ, सोर्स टेब पे, ये देखिए सोर्स। अब मैं इफेक्ट्स कंट्रोल में जाता हूँ तो इफेक्ट्स पैनल आपका नहीं खुलेगा, क्योंकि आप लोगों को टाइम पे अपलोड करनी पड़ी। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये वीडियो को यहाँ पर ड्रैग करते हैं और अपनी सोर्स टाइमलाइन पे छोड़ देते हैं। और किस तरीके से देखिए, अगर आप लोग इसको पकड़ें और इसको यहाँ पर आगे अपना क्लिक छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिकली आ गई। अब यहाँ पर इफेक्ट्स कंट्रोल में है, ये देखिए ये जो है ना, ये दो चीज़ें, ये आपकी ऑडियो एंड कलर ग्रेडिंग को कंट्रोल करने की होती हैं। ये आगे आने वाली क्लासेस में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जैसे मैंने आज इफेक्ट्स कंट्रोल बताया, वैसे ही अभी चीज़ें बताता जाऊँगा। इस पे क्लिक करेंगे आप और आपका इफेक्ट्स वाला पैनल ओपन हो जाएगा। अब कुछ इसकी सेटिंग करते हैं, ऊपर करें। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इसका स्केल बढ़ जाए। देखिए थोड़ा सा जूम होगी, यहाँ से देखिए ऐसे बिफोर एंड आफ्टर। ये मोशन वाला होता है ना इफेक्ट्स, ये आप किसी भी चीज़ के ऊपर एमएस वर्ड की तरह अगर अपना कर्सर रखेंगे तो उसका नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे एफएक्स पे तो बिफोर एंड आफ्टर। कि इसका स्केल पोजीशन को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं एंड रोटेशन थोड़ी सी हम कर लेते हैं यहाँ पे। अब मेरी जितनी भी वीडियो है वो कुछ इस तरीके से रोटेट होकर अप्लाई होगी। ये देखें, ये सिर्फ टेक्स्ट रोटेट नहीं है, वीडियो भी रोटेट हुई है। इसके साथ के साथ अगर हम इसकी ओपेसिटी कम, देखिए वो ओपेसिटी 100% लैक्स होते हैं। 100% ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो के पिक्सल्स ही फट जाए, फुल ब्राइट हो गई, ऐसा नहीं होता। तो ओपेसिटी में चालू 50%, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करके 50 देते हैं, 50%। एंड यहाँ पर इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस तो काम नहीं करेंगे, ये हम देखेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन, क्योंकि कुछ खास चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं इनमें। और ये देखें आपके कुछ इस तरीके की वीडियो बन रही है। थोड़ा सा म्यूजिक चला देते। ओके, तो
आई होप कि आप लोगों को इफ़ेक्ट्स एंड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल की ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को कोई इशू है और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रही कोई चीज़, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब करें तो मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।